हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है ससुराल का शगुन। अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज गगन जी के दोस्त का परिवार डिनर पर आमंत्रित था। बहू नीलम से मिलने वो लोग आ रहे थे। काफी सालों पहले वो लोग जयपुर शिफ्ट हो गए थे और कुछ दिनों के लिए वापस दिल्ली आए हैं। इसीलिए सास सुमन जी खुद अपनी देखरेख में बहू से सारी तैयारियां करवा रही थी। अभी 3 महीने पहले ही नीलम इस घर की बहू बनी है। थोड़ी देर बाद मेहमान घर आ गए। नीलम ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया। चाय पानी के बाद उन लोगों ने नीलम के हाथों में अपना लाया हुआ तोहफा रखा। आखिर वो लोग उससे पहली बार जो मिल रहे थे। तोहफा बहुत ही सुंदर तरीके से पैक किया हुआ था। नीलम ने तोहफा ले जाकर अपने कमरे में रख दिया। कुछ देर बातचीत करने के बाद सबने खाना खाया। उन लोगों ने भी नीलम के बनाए हुए खाने की दिल खोलकर तारीफ की। थोड़ी देर के बाद वो लोग घर से रवाना हो गए। उनके जाने के बाद नीलम रसोई की साफ सफाई करने चली गई। साफ सफाई कर जब नीलम अपने कमरे में गई तो मयंक अभी जागा हुआ था। नीलम को देखते ही उसने पूछा, क्या तुम भी काम में लगी हुई हो? थोड़ा वक्त मेरे लिए भी निकाल लो। उसकी बात सुनकर नीलम मुस्कुराते हुए बोली, जी जनाब, जरूर। भला आपके लिए वक्त नहीं निकालेंगे तो किसके लिए निकालेंगे? उसकी बात सुनकर मयंक हंस दिया और फिर बोला, लाओ भाई, अंकल आंटी क्या गिफ्ट देकर गए हैं नई नवेली बहू को। हम भी तो देखें। पैकिंग तो बड़ी सुंदर है। हाँ, मुझे भी उसे देखना है। वाकई पैकिंग तो बहुत सुंदर लग रही है। उसी समय खोलने का मन कर रहा था, पर फिर सोचा कि सब लोग क्या सोचेंगे, कैसी बेसब्री बहू है। कहते कहते नीलम गिफ्ट उठाकर ले आई। फटाफट गिफ्ट को खोलकर देखा तो उसमें एक बहुत ही सुंदर सा नेकलेस था। उसे देखते ही नीलम खुश हो गई। उसे हाथों में लेकर अपने गले पर लगाते हुए बोली, देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। वाकई अंकल आंटी बहुत अच्छा तोहफा देकर गए हैं। मुझे तो बहुत पसंद आया। उसे खुश देखकर मयंक ने कहा, सचमुच अंकल आंटी की चॉइस बहुत अच्छी है। नेकलेस बहुत सुंदर है। इसे तो मैं 10 दिन बाद मेरे चचेरे भाई की शादी में पहनूंगी। सचमुच मेरी कजिन्स देखती रह जाएंगी। नीलम नेकलेस को देखते हुए बोली, हाँ हाँ मैडम, पहन लेना। फिलहाल तो सो जाओ, रात काफी हो चुकी है। मयंक ने कहा तो नीलम ने गिफ्ट अलमारी में रख दिया और आकर सो गई। दूसरे दिन सुबह गगन जी और मयंक अपना नाश्ता वगैरह करके अपने अपने ऑफिस रवाना हो गए। इधर नीलम भी अपना काम खत्म कर अपने कमरे में आ गई। इतने में सुमन जी उसके कमरे में आ गई और आते ही बोली, अरे बहू, तुमने बताया नहीं कि कल अंकल आंटी तुम्हें क्या गिफ्ट देकर गए। उन्हें देखते ही नीलम बोली, हाँ मम्मी जी, बैठिए ना, मैं आपको अभी गिफ्ट दिखाती हूँ। कहती हुई नीलम उठकर अलमारी खोलने लगी और अलमारी में से गिफ्ट निकालकर बाहर ले आई और उसे सुमन जी को दिखाते हुए बोली, देखिए तो मम्मी जी, अंकल आंटी मुझे कितना सुंदर गिफ्ट देकर गए हैं। कितना प्यारा नेकलेस है। इसे तो मैं 10 दिन बाद अपने कजिन की शादी में पहनूंगी। सुमन जी ने हाथ में नेकलेस लेकर उसे आगे पीछे ऊपर नीचे घुमा फिराकर अच्छी तरह से देखा और फिर बोली, जाओ इसे वापस इस बॉक्स में रख दो। उनके कहे अनुसार नीलम ने नेकलेस वापस बॉक्स में रख दिया और अलमारी में बॉक्स रखने के लिए लेकर जाने लगी। तो देखकर सुमन जी बोली, अरे इसे कहाँ लेकर जा रही हो? इसे तो मैं अपने कमरे में लेकर जाऊंगी। उनकी बात सुनकर नीलम हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी। यूं हैरानी से खड़ी होकर देखकर सुमन जी बोली, अरे ऐसा क्या शक्ल देख रही है? बहुरानी, तुझे इतना भी नहीं पता कि मुंह दिखाई में आए हुए शगुन के पैसे और गिफ्ट पर ससुराल वालों का हक होता है? ये तो हमारा व्यवहार था जिसके कारण तुझे इतने सुंदर और महंगे गिफ्ट मिल रहे हैं। पिछले 3 महीने से मैं इंतजार कर रही हूँ कि तू अपने आप ही मुझे ला कर दे देगी,
लेकिन ये संस्कार तो तेरी मम्मी ने तुझे सिखाए नहीं, इसलिए सास होने के नाते मुझे अब बोलना ही पड़ा। सुमन जी की बात सुनकर नीलम चौंक गई। उसके हाथ से नेकलेस लेते हुए सुमन जी ने एक पर्ची नीलम के हाथ में थमा दी और कहने लगी, ये पिछले 3 महीनों में तेरे पास हमारी रिश्तेदारी और व्यवहार की तरफ से आए हुए शगुन के पैसे और गिफ्ट की पर्ची है। मैंने सब कुछ लिख कर रख लिया है ताकि मुझे याद रहे। अब तू ये तोहफे निकाल कर मेरे कमरे में ला दे। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। कहकर सुमन जी नीलम के कमरे से निकल गई और अपने कमरे में चली गई। नीलम काफी देर तक वैसे ही खड़ी उस पर्ची को देखती रही और मन ही मन सोचने लगी, हे भगवान, ऐसी भी सास होती है भला। लेकिन बात स्वाभिमान की थी। जब आगे होकर खुद सुमन जी ने ही गिफ्ट मांग लिए तो भला नीलम कैसे मना करती। इसीलिए उसने पर्ची खोलकर देखा। जो जो गिफ्ट उसमें लिखे हुए थे वो सारे गिफ्ट्स उसने इकट्ठे किए। शगुन के पैसे भी कुल मिलाकर के 5,251 रुपए थे, पर उसके पास अभी इतने पैसे थे नहीं। इसीलिए जो पैसे थे उन्हें इकट्ठे किए और एक बैग में रख लिए। 3,000 रुपए के लगभग उसके पास पैसे निकल कर आ गए। बाकी के पैसे उसने मयंक की अलमारी से निकाले और उन पैसों में मिला लिए। सारे गिफ्ट्स के साथ वो पैसे लेकर सुमन जी के कमरे में चली गई। वो सारा सामान उनके पलंग पर रखते हुए बोली, मम्मी जी, ये रहे सारे गिफ्ट्स और शगुन के पैसे। एक बार आप चेक कर लीजिए, कहीं आपके रिश्तेदारों के दिए शगुन के पैसे में मैंने रख ना लिए हों। उसकी बात सुनकर सुमन जी ने उस बैग को अपने पलंग पर खाली किया और वो पर्ची नीलम से ले ली। फिर एक एक करके सामान का मिलान अपनी पर्ची के साथ करने लगी। एक एक सामान को उठाकर ढंग से चेक कर रही थी कि कहीं कोई टूट तो नहीं गया। जब तक वो सामान का मिलान करती रही तब तक नीलम वहीं खड़ी रही। आखिर सारे सामान का मिलान हो जाने के बाद सुमन जी बोली, ठीक है बहू, सारा सामान है इसमें, अब मैं इसे रख दूंगी, तू जा। उनकी बात सुनकर नीलम वहां से निकल गई और अपने कमरे में आ गई। शाम को जब मयंक आया तो उसने उसे बता दिया कि उसने कुछ पैसे उसकी अलमारी से निकाले थे। उसकी बात सुनकर मयंक बोला, अच्छा मैडम जी, आज कहाँ घूमने गई थी आप, और क्या शॉपिंग करके लाई हो, बताओ तो सही। उसकी बात सुनकर नीलम उसकी तरफ देखते हुए बोली, कहीं गई नहीं थी, बल्कि मम्मी जी को बाकी के पैसे देने के लिए चाहिए थे। उसकी बात सुनकर मयंक हैरान होते हुए बोला, मम्मी को? मम्मी को बाकी के पैसे? क्या मतलब? कौन से बाकी के पैसे? वही जो शादी के वक्त आप लोगों के रिश्तेदार और दोस्त मुझे मुंह दिखाई में देकर गए थे। नीलम ने जवाब दिया तो मयंक अपना सिर खुजलाते हुए बोला, मुझे अभी भी समझ में नहीं आया कि तुम क्या कह रही हो। तब नीलम बोली, मम्मी जी के अनुसार शादी के बाद आपके परिवार, रिश्तेदार, दोस्त की तरफ से कोई भी तोहफा जो मुझे मिला है उस पर ससुराल वालों का हक है, ना कि मेरा, क्योंकि वो सब उनके व्यवहार के कारण मिले थे। तो आज उन्होंने सारे तोहफे और शगुन के सारे पैसे मांगे थे, जिसकी उन्होंने मुझे लिस्ट भी बनाकर दी थी, तो उसी में से कुछ पैसे कम पड़ गए। इसीलिए आपकी अलमारी में से निकाल कर उसमें मिलाकर दे दिए। अब आपको भी आपके बचे हुए पैसे चाहिए तो मेरे मायके से जब मुझे विदाई मिलेगी तो मैं आपको उसमें से आपके पैसे दे दूंगी। नीलम ने चुपचाप कहा और अपने काम में लग गई। सुनकर मयंक को बड़ी हैरानी हुई। उसने नीलम से कुछ नहीं कहा, पर उसने अपनी मम्मी के कमरे में जाकर उनसे बात की तो सुमन जी ने इस बात पर सहमति जताई। अरे तुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए तू बीच में मत बोल। बहू को सारे तोहफे और शगुन हमारे व्यवहार के कारण ही तो मिले थे। मैं लोगों के घर में दे दे कर बैठी हूँ, तभी तो उन लोगों ने लौटाया है, इसीलिए उन सब पर हमारा अधिकार है। उनकी बात सुनकर मयंक बोलो, चलो माना, पैसे तो आप इस्तेमाल कर लोगी, पर आप इन तोहफों को क्या करोगी? ये तो नीलम के लिए आए हैं। क्यों,
मैं इस्तेमाल नहीं कर सकती इन चीज़ों को? मैं भी तो एक औरत ही हूँ। ये नेकलेस, बैग, ये साड़ियाँ, ये चूड़ियाँ, ये मेकअप का सामान तो मैं भी इस्तेमाल कर सकती हूँ, सुमन जी ने कहा। उसके आगे मयंक कुछ नहीं बोला और अपने कमरे में आ गया। जानता था कि सुमन जी समझेंगी नहीं। खैर, 10 दिन बाद नीलम को अपने कजन की शादी में जाना था। उसके एक दिन पहले मयंक ने उसे अपनी तरफ से शॉपिंग करवा दी। ज्यादा कुछ खरीदारी तो करनी नहीं थी, क्योंकि 3 महीने पहले ही शादी हुई थी। सब सामान नया था, लेकिन जब सबको दूसरे दिन शादी में रवाना होना था तो नीलम तो तैयार होकर बाहर आ गई, लेकिन मयंक काफी देर तक बाहर नहीं आया। ये देखकर सुमन जी बोली, बहू, मयंक कहाँ है? उसे इतनी देर क्यों लग रही है? टाइम से जाएंगे तो ही तो टाइम से वापस आएंगे। पता नहीं मम्मी जी, तैयार तो हो चुके थे, अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? नीलम ने कमरे की तरफ देखते हुए कहा। तो यहाँ खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? देर हो रही है, जाओ उसे बुला कर लाओ। जी मम्मी जी, कहकर नीलम कमरे की तरफ जाने लगी। इतने में मयंक बाहर आया। उसके हाथ में एक बैग था। उस बैग को देखकर सुमन जी ने कहा, मयंक, हम तो अभी आ जाएंगे और 3-4 घंटे वापस भी आ जाएंगे, फिर तू ये बैग क्यों लेकर जा रहा है? उनकी बात सुनकर मयंक मुस्कुराया और बोला, मम्मी, इसमें कुछ जरूरी सामान है जो मेरे ससुराल वालों को मुझे लौटाना है। उसकी बात सुनकर गगन जी बोले, ऐसा क्या सामान है जो ससुराल वालों को लौटा रहा है? मयंक उनकी तरफ देखते हुए बोला, पापा, उसमें कुछ गिफ्ट्स हैं जो मुझे शादी के बाद मिले थे और मैंने कैश भी रख लिया है जो मैं उन्हें लौटा कर आऊंगा। उसकी बात सुनकर सुमन जी को गुस्सा तो बहुत आया। वो सब समझ गई कि मयंक ये सब जानबूझकर कर रहा है, लेकिन गगन जी सामने थे, इसलिए कुछ बोल नहीं पाई। लेकिन इधर गगन जी हैरान होते हुए बोले, ऐसे कौन से गिफ्ट हैं जो ससुराल वालों को लौटा रहा है? और गिफ्ट कभी लौटाए जाते हैं क्या? किसने अकल दे दी तुझे? मम्मी ने। मम्मी ने कहा कि शादी के बाद बहू को जो भी गिफ्ट्स और शगुन मिलते हैं उस पर ससुराल वालों का हक होता है, क्योंकि ये उनके व्यवहार के कारण ही मिले हैं। तो मुझे भी शादी के बाद जो गिफ्ट्स और शगुन के पैसे मिले हैं उस पर भी तो मेरे ससुराल वालों का हक है। आखिर ये सब उनके व्यवहार के कारण मुझे जो मिले हैं। आपकी बहू ने तो सारे गिफ्ट्स और शगुन लौटा दिए, पर मेरी भी तो जिम्मेदारी है, इसलिए सोचा कि जब जा ही रहा हूं तो सामान भी लौटा आऊंगा। उसकी बात सुनकर गगन जी ने सुमन जी की तरफ देखा तो वो नजरें चुरा रही थी। गगन जी ज्यादा कुछ नहीं बोले, बस इतना ही कहा, सुमन, थोड़ी सी समझदारी तुम भी दिखाओ। इन छोटे मोटे सामान के पीछे अपना भविष्य मत खराब करो। बहू का सामान बहू के पास होना चाहिए, इसके आगे मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। आखिर सुमन जी कुछ कह नहीं पाई, पर शादी से लौटने के बाद नीलम को उसका सामान वापस दे दिया गया। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।